नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। निकाय चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कांग्रेस पर। लोग सवाल कर रहे हैं, जब इतना कमजोर है पंजा तो आखिर कांग्रेस क्यों लड़ाती है चुनाव। जी हां, निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ गए और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बेहद खराब कहा जाएगा। सीतापुर में 11 निकाय हैं और आपको बता दें कि 5 निकायों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जैसे तैसे उतारे थे, जिनमें से हरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जो प्रत्याशी अनीता अवस्थी को कांग्रेस ने उतारा था, उन्होंने अपना पर्चा ही वापस ले लिया। इसके बाद 4 कुल निकाय ऐसी बची जहां पर कांग्रेस जैसे तैसे चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार पाई और जब नतीजे आए तो उनको जो मत मिले हैं उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर इतना सब कुछ, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद इतने कम मत। अगर सारे कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनका परिवार ही इन्हें इतने मत दे दे तो शायद इससे कहीं ज़्यादा मतों की संख्या हो जाएगी। चलिए, हम आपको 2017 का कांग्रेस का प्रदर्शन निकाय चुनाव में और 2023 में जो प्रदर्शन हुआ उसको भी बताते हैं, ताकि आप जान सकें कि कांग्रेस का पंजा सीतापुर में कितना कमज़ोर होता जा रहा है। और खैर, सीतापुर की ही क्यों बात करें, कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में ही काफ़ी कमज़ोर हालत में है और ऐसे में लोग अब ये कहने लगे हैं कि जब इतना कमज़ोर पंजा था तो कांग्रेस आखिर क्यों चुनाव लड़ाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2023 के निकाय चुनाव परिणामों की। जिन 4 निकायों में कांग्रेस ने प्रत्याशियों को उतारा था वो कितने मत पाए हैं ये भी बताते हैं। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने हरप्रीत कौर को प्रत्याशी बनाया और सर्वाधिक मत, यानी जितने अन्य कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे सर्वाधिक मत पाए 1802। हालांकि 1802 की कोई गिनती नहीं कही जाएगी, चूँकि यहाँ पर जो जीता है वो 21,000 मत पाकर जीता है और ऐसे में 1802 मत का मिलना क्या साबित करता है। इसी तरीके से बिसवा में अगर बात करें, बिसवा में कांग्रेस ने मिराज खां को बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ 102 मत पाए। महोली में प्रेमलता को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, 248 मत तक वो समेट गई। इसी तरह के तंबौर की बात करें, तंबौर नगर पंचायत है, यहाँ पर सिर्फ हारून को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 88 मत मिले। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कैसी है। देखिए, इसके अलावा अगर आपको बात बताएं कि नगर पंचायत पैंतेपुर और नगर पंचायत सिधौली, मिश्रिक नगर पालिका परिषद, खैराबाद नगर पालिका परिषद और लहरपुर नगर पालिका परिषद, इन जगहों पर कांग्रेस कोई प्रत्याशी ही नहीं दे पाई। इनमें से हरगांव नगर पंचायत है, वहाँ पर अनीता अवस्थी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। और इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने आरोप भी लगाया था कि उनके पति हरगांव शुगर मिल में काम करते हैं, जिन्हें धमकाया गया सत्ता पक्ष की ओर से। उनके समर्थन में अनीता अवस्थी ने पर्चे को वापस ले लिया। अनीता अवस्थी से जब आई इंडिया ने बातचीत की थी तो उनका कहना था पारिवारिक वजहों से उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया है। फिलहाल ये कांग्रेस जाने, ये कांग्रेस की स्थिति है इस निकाय चुनाव में। अब हम आपको 2017 के जो परिणाम आए थे निकाय चुनाव के, उसके बारे में भी बताते हैं। उस समय भी अगर देखें तो सिर्फ 11 निकायों में से 5 निकायों में ही कांग्रेस प्रत्याशी दे सकी थी, यानी लड़ा सकी थी। इनमें सीतापुर नगर पालिका परिषद पर संजय गुप्ता, ये सीए हैं और अच्छी छवि है, इन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जनता ने इन्हें भी नहीं अपनाया और सिर्फ इन्हें 1635 मत ही मिल सके। इसके अलावा लहरपुर में
मोहम्मद हारून अंसारी को प्रत्याशी बनाया था, इन्हें सिर्फ 286 मत मिले थे। एक गुड्डू थे जो लड़े थे बिस्वा से, बिस्वा नगर पालिका परिषद है, उन्हें 84 मत मिले थे, सिर्फ और सिर्फ 84 मत। और खैराबाद में वाहिद हुसैन लड़े थे, कांग्रेस ने लड़ाया था, इन्हें 1233 मत हासिल हुए थे। और महोली नगर पंचायत जो है, वहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने 2017 में प्रेमिला शुक्ला को प्रत्याशी बनाया था और इन्हें 182 मत ही मिल सके थे। ये कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है निकाय चुनाव में। विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं, निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन है उसको जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ऐसे में अब सारे लोग, कांग्रेसी भी कुछ कहने लगे हैं और कुछ अन्य लोग भी कहने लगे, जब कांग्रेस का इतना कमज़ोर पंजा है तो कांग्रेस आखिर क्यों लड़ाती है। उसे पता है कि वो कहीं मुकाबले में नहीं टिक पाएगी। उसे पता है कि ये जब प्रदर्शन आएगा तो इससे कहीं ना कहीं अपने लोग हतोत्साहित होंगे और मतदाताओं का भी विश्वास घटेगा। तो फिर चुनाव से अगर बाहर रहे तो शायद बेहतर रहेगा, और नहीं तो कांग्रेस को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। और हालांकि कागज़ पर कांग्रेस बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करती है। टिकट को लेकर भी कांग्रेस की जो पुस्तक आई थी उसको देखकर आप ताज्जुब मानेंगे। उसमें जो प्रत्याशी चयन था, उसके जो फार्मूले थे, उसको इतना बेहतरीन तरीके से कांग्रेस ने कागज़ों पर उतारा था, लेकिन धरातल पर कैसा रहा ये सबके सामने है। जो कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई, जो प्रत्याशी उतारे उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में ऐसा न हो कहीं कि कांग्रेस की तरफ एक भी मतदाता न देखे। चूँकि जब चुनाव तुम्हें लड़ना है तो कम से कम पहले से तैयारी करिए और पहले से मजबूती से कहीं ना कहीं अच्छा चयन करिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप जिन्हें प्रत्याशी बना रहे हैं वो आपके बीच में रहता है, वो कैसा है। अकस्मात टिकट वितरण के समय प्रत्याशी आ जाते हैं और उसके बाद ये हसर होता है। तो फिलहाल ये कांग्रेस के लिए था, क्योंकि कांग्रेस को लेकर लोग कह रहे थे कि आखिर कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन है, आप इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। तो हमने ये आप तक पहुंचाया और हमें उम्मीद है कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं वो इससे सीख लेंगे और आगे चलकर भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होने देंगे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।